तो नमस्ते बच्चों। तो पिछले वीडियो में हम लोग लिमिट को खत्म किए थे। लिमिट इवेल्युएशन ऑफ लिमिट मतलब इंटरमीडिएट फॉर्म को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। सातों इंटरमीडिएट फॉर्म क्लियर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है ना। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा था एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट एंड कंटिन्यूटी, ठीक है ना। तो एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट पहले देखेंगे हम लोग। एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, ठीक है ना। चलो, तो जैसा हम लोग पहले बात किए थे, देखो कि इस चैप्टर में लिमिट ही सबसे मेन टॉपिक है, ठीक है ना। और उसके आगे सब डेफिनेशन है। एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट का डेफिनेशन है, फिर कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन का डेफिनेशन है, डिफरेंशियलिटी ऑफ फंक्शन का डेफिनेशन है। तो डेफिनेशन है खाली, और डेफिनेशन लिमिट के फॉर्म में, और फिर निकालना फाइनली लिमिट ही, ठीक है ना। पूरे चैप्टर में निकालना लिमिट ही है, और सिर्फ डेफिनेशन के हिसाब से लिमिट लिख लेंगे पहले। इसमें लिखा लिखा है लिमिट नहीं मिलेगा, लिमिट पहले अपने से लिखेंगे और फिर उसको निकालेंगे, ठीक है ना। समझ गया। तो पहले समझते हैं, देखो एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट होता क्या है। तो देखो एक फंक्शन लेते हैं हम लोग, कंसीडर एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 एक्स लेस देन 1, ठीक है ना। और 2x प्लस 1 1 से 3 में, और एक्स क्यूब प्लस माइनस 3x माइनस 7 एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ठीक है ना। ये फंक्शन हम लोग एक ले लिए, ठीक है ना। इस फंक्शन का डोमेन और रियल नंबर नहीं, 1 से छोटा सा रियल नंबर इधर है, 1 से 3 के बीच का इधर है, और 3 और उसके आगे का इधर है। तो इस फंक्शन में x का कोई वैल्यू पुट कर सकते हैं, कोई रियल वैल्यू पुट कर सकते हैं, एफ एक्स रियल आएगा, तो मतलब डोमेन इसका r है, ठीक है ना। अब मान लो हमको f0 निकालना है, तो f0 लेस देन 1 में आएगा नहीं, तो इसमें से आएगा 0, 4 आएगा, ठीक है ना। और f2 निकालना है, तो f2 2 इसमें आएगा नहीं, 1 से 3 में 2 आएगा, तो 2 से निकालेंगे 5 आएगा, ठीक है ना। और f1 निकालना है, तो 1 पे इक्वल टू है नहीं, इसका मतलब होता है वैल्यू ऑफ x एट x इक्वल टू 1, तो इक्वल टू 1 यहाँ पर है नहीं, तो यहाँ से निकालेंगे तो 3 आएगा। और f ऑफ 3 निकालेंगे, फिर से इक्वल टू यहाँ पर है, तो इससे नहीं निकालेंगे, इससे निकालेंगे 27 और माइनस 16, 27 माइनस 16, ठीक है ना। तो 11 हो जाएगा, ठीक है ना। नहीं 3 से पुट कर देंगे, तो 3 मल्टीप्लाई करेंगे 27 माइनस 9 और माइनस 7, ठीक है ना। तो 11 आ जाएगा नहीं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मतलब ये सब हम लोग क्या निकाले, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन एग्जैक्टली एट दैट पॉइंट, ठीक है ना। एग्जैक्टली एट x इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 पे निकाले, तो इक्वल टू 0 इसी में आएगा नहीं, 1 से छोटे में इक्वल टू 0 आएगा, तो यहाँ से निकाले। और 2 इक्वल टू 2 इसमें आएगा, और इक्वल टू 3 यहाँ पर आएगा, इक्वल टू 1 इसमें आएगा, इक्वल टू 1 इसमें नहीं आएगा, इक्वल टू 3 इसमें नहीं आएगा, ठीक है ना। 3 से छोटा है, 3 के इक्वल इसमें है, तो इससे निकालें, ठीक है ना। आगे बात समझ में। अब हम लोग निकालते हैं, देखो लिमिट x टेंडिंग टू 0 एफ एक्स, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात है इसको समझना है कि x 0 नहीं है, तो 0 नहीं है तो क्या है, तो 0 से थोड़ा सा छोटा है या थोड़ा सा बड़ा है, और 0 से थोड़ा छोटा है तो थोड़ा बड़ा, दोनों इसी में नहीं। इसका मतलब है x 0 से जस्ट बड़ा है, जस्ट छोटा है नहीं, ठीक है ना। मतलब जितना थोड़ा सा समझ सकते हैं, उससे ही बहुत थोड़ा सा छोटा है, ठीक है ना, या थोड़ा सा बड़ा है। मतलब x जब 0 से थोड़ा छोटा है बड़ा है, तो वो दोनों इसी मिलेगा, ऐसा नहीं कि थोड़ा से बड़ा जब होगा तो 1 से ही बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। समझ गया। मतलब 0.01 भी नहीं है, ठीक है, 0.001 भी नहीं है, और एकदम 0 क्लोज है, ठीक है ना।
तो 0 से थोड़ा छोटा या थोड़ा बड़ा दोनों इसी में है, नहीं ये बात समझना है। तो यहाँ भी 4 आएगा, लेकिन जैसा हम लोग जानते हैं कि इस 4 में अंतर है, नहीं सही ना, ये एग्जैक्टली इक्वल टू 4 है और ये टेंडिंग टू 4, नहीं ये 4 किसी किसी क्वेश्चन में इक्वल भी हो जाएगा, लेकिन इस क्वेश्चन में 4 टेंडिंग है, ठीक है। इसी तरह से लिमिट x टेंडिंग टू 2 निकालेंगे fx, तो 2 से थोड़ा सा बड़ा है x या 2 से थोड़ा छोटा है, तो 2 से थोड़ा सा बड़ा या छोटा दोनों इसी में। अब 2 से छोटे का मतलब ऐसा नहीं समझ कि 1 से भी छोटा है, नहीं मतलब ये 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो 2 से थोड़ा सा छोटा मतलब जस्ट एकदम 2 से पर है, ऐसा नहीं कि इसके पीछे चले जाना है, या 2 से बड़ा करें तो इसके आगे चले जाना है, ये काम नहीं करना है। तो दोनों इसी में है, ये बात समझना है, और इससे निकालना है तो ये 5 आएगा, लेकिन इस 5 में अंतर है, क्लियर है, नहीं ये 5 की तरफ टेंड कर रहा है और ये इक्वल टू 5 है, ठीक एग्जैक्टली 5 है। समझ गया। अब इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट निकालते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 1 fx, ठीक है ना। अब इसका मतलब क्या है कि x1 नहीं है, 1 से थोड़ा छोटा है या थोड़ा बड़ा है, तो इस बार 1 से थोड़ा छोटा है इसमें से मिलेगा, और 1 से थोड़ा सा ही बड़ा करेंगे तो इसमें से मिलेगा, नहीं तो थोड़े छोटे पर जब fx का वैल्यू निकालेंगे तो आएगा 2 माइनस 3 प्लस 4, तो 3 आ जाएगा, नहीं और 2 से थोड़े बड़े पर निकालेंगे, 1 से थोड़े बड़े पर निकालेंगे तब भी 3 ही आएगा, नहीं तो दोनों तरफ से 3 आ गया तो इसको 3 लिखेंगे, ठीक है ना। जैसे इसमें भी दोनों तरफ से 4 आ गया, इसमें भी दोनों तरफ से 5 आ गया, उसमें दोनों तरफ से 3 ही आया, नहीं 1 से छोटा चूंकि यहाँ से निकाल रहे हैं लेकिन तब भी 3 आया, और यहाँ से निकाल रहे हैं आगे वाले से तब भी 3 आ रहा है, ठीक है। समझ गया। लेकिन जब हम लोग लिमिट x इंटू 3 निकालेंगे तो 3 से 3 के इक्वल तो ये है नहीं, 3 से थोड़ा छोटा होगा तो यहाँ से निकलेगा, नहीं तो 7 आएगा, ठीक है ना। और 3 से थोड़ा सा ही बड़ा होगा तो यहाँ से निकलेगा तो 11 आएगा, नहीं तो इस बार ये दोनों इक्वल नहीं आए, ठीक है ना। तो कहते हैं दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है ना, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। समझ गया। तो इस केस में ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो लिमिट एग्जिस्ट कब कर रहा है, यही हम लोग पढ़ रहे हैं कि लिमिट एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। तो लिमिट एग्जिस्ट कब करता है कब नहीं, क्लियर है। तो जब भी हम लोग किसी पॉइंट पर किसी फंक्शन का लिमिट निकालते हैं तो उस पॉइंट के से थोड़ा आगे या पीछे जाते हैं और फंक्शन का वैल्यू देखते हैं। अगर वो दोनों साइड से आगे जाने से पीछे जाने से इक्वल आ गया तब कहते हैं लिमिट का एग्जिस्ट कर रहा है, और जितने के इक्वल आया 4 के इक्वल आया तो लिमिट का वैल्यू 4 है, 5 इक्वल आया तो लिमिट का वैल्यू 5 है, नहीं जैसे इस केस में जब x टेंड टू 0 है तो 0 से थोड़ा छोटा जाने से ही 4 की तरफ टेंड करेगा, 0 से थोड़ा आगे जाने से ही 4 की तरफ टेंड करेगा, तो इसका मतलब दोनों साइड से इक्वल तरफ टेंड करे तो यही लिमिट का वैल्यू 4 होगा, ठीक है ना। इसमें भी वही बात है, इसमें भी वही बात है, 1 से थोड़ा पीछे जाएंगे तभी ये 4 की तरफ टेंड करेगा और 3 की तरफ टेंड करेगा, 1 से थोड़ा आगे आएंगे तभी 3 की तरफ ही टेंड करेगा, नहीं तो आगे पीछे दोनों जाने से सेम नंबर की तरफ टेंड करे तो लिमिट एग्जिस्ट करता है, और जितने की तरफ टेंड करे वही लिमिट का वैल्यू हो गया। लेकिन कभी कभी आगे जाने से कुछ अलग वैल्यू आता है, पीछे जाने से कुछ अलग वैल्यू आता है, तो उसके कहते हैं लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है ना, समझ गया। तो लिमिट को एग्जिस्ट करने से के लिए कंडीशन समझ गए। तो जब हम लोग किसी पॉइंट से थोड़ा पीछे जाते हैं, मान लो ए पर लिमिट निकाले तो ए से जब पीछे जाते हैं तो उसको कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है ना। मान लो ए पर लिमिट निकालना है तो ए से जब पीछे जाएंगे तो लेफ्ट साइड में गए तो इसको कहेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, और ए से थोड़ा आगे जाएंगे तो उसको कहेंगे राइट हैंड लिमिट, ठीक है ना। तो किसी लिमिट को एग्जिस्ट करने के लिए उसका लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे इस क्वेश्चन में 3 से पीछे जाएंगे तो 7 आएगा, नहीं तो ये LHL है, ठीक है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट है, और 3 से थोड़ा आगे जाएंगे तो इससे निकालेंगे तो 11 आएगा, तो ये RHL, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में LHL और RHL इक्वल नहीं है तो कह देंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, और इस वाले में देखेंगे तो LHL भी 3 है, RHL भी 3 है, तो लिमिट का वैल्यू 3 है, तो एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है ना, समझ गया। और बाकी में भी वही बात है। आ गया समझ में, समझ गया। तो
इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे, डिफाइन करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट को। तो इफ लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू a इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, LHL मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, RHL मतलब राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू a आर इक्वल देन, और मान लो ये दोनों इक्वल टू L है, तो इसका मतलब लिमिट x इंटू a एफ एक्स इक्वल टू L है, ठीक है ना, सही ना। fx का a पर LHL लिखे है, ये fx इसमें नहीं लिखे है, लेकिन समझ लीजिए कि fx लिखा हुआ है। तो fx का a पर LHL और fx का a पर RHL अगर L के इक्वल है देन fx इक्वल टू L, ठीक है ना, ठीक है ना। एंड इफ LHL at x equal to a is not equal to RHL at x equal to a, then limit x tending to a of x does not exist. समझ गया? तो इतना बात दोस्त समझे हम लोग, इसका क्रक्स ये आगे बात समझ में। तो एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट जब चेक करना हो कि कोई लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, उसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे जिस पॉइंट पे चेक करना है उस पॉइंट पर, और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, दोनों अगर इक्वल आ गया तो कह देंगे लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, और जितने इक्वल है वही लिमिट का वैल्यू है, और अगर इक्वल नहीं है तो कह देंगे डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है ना। आगे बात समझ। चलो, तो जैसा कि पहले बताए थे कि एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट डेफिनेशन है, डेफिनेशन लिमिट के फॉर्म में, तो एग्जिस्टेंस में क्या करना है, कोई लिमिट निकालना है, LHL RHL नहीं, तो LHL को हम लोग ऐसे लिखते हैं, ए पर जब LHL लिखना होता है तो उसको ऐसे लिखते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू a माइनस fx। इसका मतलब क्या है कि a से थोड़ा पीछे जाइए और fx को देखिए, और लिमिट एक्सटेंडिंग टू a प्लस fx, मतलब a से थोड़ा आगे जाइए मतलब RHL है, और दोनों इक्वल आ गया तो लिमिट L के इक्वल आ गया, नहीं समझ में। और इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a माइनस h इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h, और इसमें h पॉजिटिव होता है। देखो h टेंडिंग टू 0 लिखा हुआ है, h टेंडिंग टू 0 का दोनों मतलब होता है, जीरो थोड़ा बड़ा है या थोड़ा छोटा है, इसमें h पॉजिटिव लिख दिया गया, इसका मतलब जीरो थोड़ा बड़ा है, ठीक है ना। तो जब h जीरो थोड़ा बड़ा होगा तो ये a से थोड़ा छोटा होगा, नहीं, तो इसलिए LHL है। जो बात ये है वही बात ये भी है, यहाँ पर x लिख करके और a माइनस कर दिया, मतलब x को a से थोड़ा छोटा कर दिया, और यहाँ a माइनस h लिख करके h को पॉजिटिव कर दिया, तो ये a से थोड़ा छोटा हो जाएगा, ठीक है ना, और ये a से थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो RHL है, ठीक है ना, सही ना। तो LHL RHL इस तरह से लिखते हैं। तो जब रेजिस्टेंस ऑफ लिमिट चेक करना होता है तो कभी कभी हम लोग इसको यूज कर लेते हैं, कभी ये यूज कर लेते हैं, ठीक है ना, समझ गए। जैसे अभी क्वेश्चन था पीस वाइज डिफाइंड था फंक्शन, तो उसमें 1 से थोड़ा पीछे 1 माइनस निकाल लिए, नहीं, और 1 से थोड़ा आगे 1 प्लस निकाल लिए, नहीं। लेकिन जब क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में हो, अभी तो सिंपल सा था समझने के लिए, तो उसमें हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, ये सबसे सही फॉर्मूला है। और इसमें h पॉजिटिव होता है, ये बात ध्यान रखें। पॉजिटिव मतलब ये नहीं कि h 100 200 होता है, पॉजिटिव मतलब जीरो से थोड़ा सा बड़ा होता है, नहीं, टेंडिंग टू जीरो है तब पॉजिटिव है, सही ना, समझ गया। तो जब भी एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट ये क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो, ठीक है ना, तो पहले LHL ये फॉर्मूले से निकालिए, RHL इस फॉर्मूले से निकालिए, इसमें h को पॉजिटिव समझिए और फिर सॉल्व करके निकालिए, ठीक है ना। और फिर ये लिमिट निकालना कैसे है वो पीछे पढ़ चुके हैं हम लोग, ठीक है ना। तो जब ये बात हो जाए
देन हम लोग कहेंगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू a of x exist and equal to L। समझ गया? तो हम लोग क्वेश्चन से समझते हैं इसको, ठीक है ना? कुछ क्वेश्चन चेक करते हैं एग्जिस्टेंस। तो क्वेश्चन फर्स्ट, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 by x। सबसे सिंपलेस्ट लिमिट ये है, ठीक है? यहाँ पर इसको देखो, तो एग्जिस्टेंस से कर रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहा है क्या, ठीक है ना? तो पहले हम लोग LHL निकालते हैं। ये हमारा fx है, सही ना? तो LHL इस वाले फॉर्मूले से निकालेंगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 f of 1 minus h 0 minus h, ठीक है ना? इसमें a पर चेक कर रहे थे तो a minus h, यहाँ 0 पर चेक कर रहे हैं तो 0 minus h। तो दिस इज लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 f of 0 minus h निकालेंगे तो -1 by h आ जाएगा, नहीं? और जैसे जानते हैं h इसमें पॉजिटिव होता है, ठीक है? h पॉजिटिव होता है इसमें, ठीक है ना? समझ गए बात? अब देखो, जब h 0 से थोड़ा बड़ा होगा, पॉजिटिव होगा, तो 1 by h प्लस इनफाइनाइट होगा, नहीं? और माइनस लगा हुआ है तो माइनस इनफाइनाइट होगा, ठीक है ना? समझ गए? और आगे चल देखेंगे तो ये होगा लिमिट h into 0 of 0 plus h, नहीं? उस वाले फॉर्मूले से आगे चल निकाल रहे हैं, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 बाय h, फिर से h पॉजिटिव है इसमें, तो इस बार प्लस इनफाइनाइट आएगा, नहीं? इनफाइनाइट, दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है ना? तो LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, इसका मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है ना? सही ना? तो 0 पर 1 by x का लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है ना? तो इसको हम लोग ऐसे ग्राफ में देख सकते हैं, ग्राफ से भी एग्जिस्टेंस देखते हैं। देखो y इक्वल टू 1 by x का ग्राफ ऐसा होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो जब 0 से थोड़ा सा आगे जाएगा तो प्लस इनफाइनाइट मिलेगा, नहीं? तो 0 से आगे मतलब RHL प्लस इनफाइनाइट मिलेगा, नहीं? और 0 से थोड़ा पीछे आएंगे मतलब LHL तो माइनस इनफाइनाइट मिलेगा, ठीक है ना? समझ गया? तो दोनों इक्वल नहीं है तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। चलो तो अब देखो, एक कंफ्यूजन जो बार बार आप लोग बोलते रहते हैं, ठीक है ना, कि 1/0 जब मिलता है तो कोई कहता है कि अनडिफाइंड हो गया, कोई कहता है इनफाइनाइट हो गया, ठीक है ना? समझ गया? तो अब जीरो को तीन तरह समझना है, ये नीचे में जब जीरो हो तो तीन तरह समझना है कि जीरो कैसा है, एग्जैक्ट जीरो इक्वल टू जीरो है, या जीरो टेंडिंग है, मतलब जीरो से थोड़ा बड़ा है या छोटा है, ठीक है ना? तो अगर ये एग्जैक्ट जीरो है, एग्जैक्ट जीरो है तब अनडिफाइंड है, ठीक है ना? और अगर 1/0 जीरो प्लस है, मतलब RHL निकाल रहे हैं, तब ये प्लस इनफाइनाइट, ठीक है ना? और 1/0 जीरो से थोड़ा छोटा है तब माइनस इनफाइनाइट, ठीक है ना? तो नीचे जब जीरो हो जाए तीन तरह का बात होता है, ठीक है ना? तो आपका कौन सा बात है वो ध्यान देकर उसी के साथ लेना है, सही ना? तो जब भी डिनोमिनेटर में जीरो आ जाए तो सचेत रहना, वहां सचेत हो जाना है कि जीरो है कैसा, ठीक है ना? और तब उस जीरो तीन तरह का जीरो होता है, नहीं? तो तीन तरह क्लियर है। पहला तरह का इक्वल टू जीरो हो जाए, दूसरा तरह का जीरो से थोड़ा बड़ा हो जाए जीरो, और तीसरा जीरो जीरो से थोड़ा छोटा, मतलब LHL है, RHL है, या फंक्शन का वैल्यू है, इक्वल टू वाला बात, नहीं? तो इक्वल टू वाला बात तो अनडिफाइंड होता है, डोमेन में नहीं होता है, नहीं? तो ये तो लिख नहीं सकते, नहीं? जैसे पूछा जाए कि इसमें एग्जैक्ट जीरो में फंक्शन का वैल्यू क्या है, एग्जैक्ट जीरो पे तो डिफाइन ही नहीं है, उस पर कोई कठिन नहीं करना है, ठीक है? अब जीरो से थोड़ा आगे जाएंगे तब आपको प्लस इनफाइनाइट मिलेगा, जीरो से थोड़ा पीछे जाएंगे तो माइनस इनफाइनाइट मिलेगा, ठीक है ना? आगे समझ लो। तो 1/x फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट,
देखने में छोटा सा है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट और कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 1/x पे ही बहुत सारा क्वेश्चन होता है नहीं, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि फंक्शन एलिमेंट्री फंक्शन तो 10 ही होता है और 10 ही फंक्शन मिक्स होके अलजेब्रा के हेल्प से मिक्स होके इनफाइनाइट नंबर ऑफ फंक्शन बनते हैं। फिर उसी का क्वेश्चन का था तो बेसिक फंक्शन का बारे में समझ लेना पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखो मान लो क्वेश्चन ये होता है लिमिट x इंटू जीरो ई का पावर 1/x माइनस 2 अपॉन 3 ई का पावर 1/x प्लस 1, ठीक है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। तो अब आप क्या करते हो पहले जीरो यहाँ पुट कर लेते हैं और कहते हैं इनफाइनाइट हो गई, नहीं तो ये काम अब नहीं करना है, समझ गया। तो पहली बात कि जीरो एग्जैक्ट नहीं है, जीरो की तरफ टेंड कर रहा है, मतलब जीरो से थोड़ा बड़ा भी हो सकता है और जीरो जीरो से थोड़ा छोटा भी हो सकता है। तो बड़ा होने से ये प्लस इनफाइनाइट होगा जैसा हम पढ़े थे, और ये भी प्लस इनफाइनाइट होगा, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म हो जाएगा, उसके हिसाब से सॉल्व करेंगे उसको। और जब जीरो से थोड़ा पीछे होगा मतलब एलएचएल देखेंगे तो तब ये e का पावर माइनस इनफाइनाइट होगा तो जीरो हो जाएगा, नहीं ये भी जीरो हो जाएगा तो माइनस 2 आएगा, नहीं तो 1/0 को इनफाइनाइट नहीं समझना है या अनडिफाइंड नहीं समझना है, उल्टा पुल्टा सीधा नहीं समझना है, कैसा जीरो है उसको देखते हुए करना है, ठीक है ना। और जब भी खास करके नीचे जीरो आ जाए डिनोमिनेटर जैसे जीरो सचेत रह जाना वहां पर, नहीं क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि आप इसका एग्जिस्टेंस चेक करिए, ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा, क्वेश्चन ये होगा कि ये लिमिट निकालिए, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको खुद ही समझना है कि जीरो पर एलएचएल और आरएचएल अलग अलग निकाल के देखना है इसमें, ठीक है ना, समझ गया। तो निकालने की जरूरत है क्योंकि जीरो से आगे जाने से कुछ और होगा, पीछे जाने से कुछ और होगा। तो एलएचएल निकाल रहे हैं तो एलएचएल कितना होगा लिमिट एच टेन इंटू जीरो ई का पावर माइनस 1/h जाएगा, नहीं माइनस 2 अपॉन 3 ई का पावर माइनस 1/h प्लस 1, नहीं मतलब एफ ऑफ जीरो माइनस एच, तो एक्स के बदले माइनस एच पुट कर दे जीरो माइनस एच, नहीं एच पॉजिटिव होता है इसमें, तो ये हो गया ई का पावर माइनस इनफाइनाइट माइनस 2 अपॉन 3 ई का पावर माइनस इनफाइनाइट प्लस 1, तो जीरो जीरो तो माइनस 2 आ गया, ठीक है ना। आर एच एल लिमिट एच इंटू जीरो ई का पावर 1/h माइनस 2 अपॉन 3 ई का पावर 1/x प्लस 1, ठीक है ना। तो ये अब इनफाइनाइट हो गया, नहीं इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म है, पिछले वाले में से नहीं है, तो इसको बाहर निकालेंगे, नहीं इनफाइनाइट जिसे कारण और इसको बाहर निकालेंगे तो 1/3 है, ठीक है ना, समझ गए बात। चलो तो इस तरह से आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्वेश्चन ये इफ लिमिट x टेंडिंग टू जीरो a e का पावर 1/x प्लस 3 अपॉन 2 e का पावर 1/x प्लस b इक्वल टू 4, देन फाइंड a एलिमेंट। समझ गया। तो फिर से वही बात है कि 1/0 आगे नहीं, जीरो की तरफ टेंड कर रहे हैं तो हम लोग देखना होगा जीरो से बड़ा है छोटा है, तो दोनों निकालेंगे एलएचएल और आरएचएल। तो एलएचएल का मतलब होता है लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ जीरो माइनस एच, नहीं तो इसका मतलब हो गया लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो और ए ई का पावर माइनस 1/h प्लस 3, नहीं यहाँ पर ये आपका एफ एक्स है, नहीं ठीक है, अपॉन 2 ई का पावर माइनस 1/h प्लस बी, नहीं और कहा गया कि ये 4 है, नहीं जब लिमिट का वैल्यू 4 है इसमें तो इसका मतलब है एलएचएल भी 4 आया होगा और आरएचएल भी 4 आया होगा, नहीं चलो तो अब इस एच पॉजिटिव होता है इसमें, तो ये हो गया ई का पावर माइनस इनफाइनाइट, नहीं ये इनफाइनाइट माइनस लगा हुआ है तो माइनस इनफाइनाइट, तो ये हो गया 0 प्लस 3 अपॉन 0 प्लस बी इक्वल टू 4,
तो b इक्वल टू 3/4। जीरो कैसे हो गया क्लियर, e का पावर माइनस इनफिनिट जीरो होता है नहीं। और RHL जो निकालेंगे तो लिमिट h टेंडिंग टू जीरो f ऑफ जीरो प्लस h, तो लिमिट h टेंडिंग टू जीरो a e का पावर 1/h होगा इसमें प्लस 3/2 e का पावर 1/h प्लस 3, ये भी 4 होना चाहिए। तो इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म बन गया इसका नहीं, h पॉजिटिव है इसमें। तो फिर से इसको बाहर निकालेंगे, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट को ये सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो कितना आ जाएगा a/2, तो a/2 इक्वल टू 4, तो a का वैल्यू आ गया 8, ठीक है ना। तो 1/x देखो फंक्शन से इतने सारे होते हैं नहीं, तो 1/0 जैसे ही बन जाए तो वहां पर हम लोग LHL RHL नहीं भी कहा जाए तो निकाल, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि मान लो ये ऐसा नहीं करेगा क्वेश्चन कि लिमिट का वैल्यू 4 है, मतलब एग्जिस्टेंस चेक करिए, LHL निकालिए RHL, ये सब नहीं कहा जाएगा। आपको खुद समझना है कि 1/0 बना तो हम लोगों को LHL अलग देखना है, RHL अलग देखना है। ऐसा नहीं कि 1/0 को प्लस इनफिनिट समझ लेना है, ठीक है ना। 1/0 का वैल्यू क्या क्या होता है, एक तो एग्जैक्ट जीरो होगा तो अनडिफाइंड होगा नहीं, और एग्जैक्ट जीरो तो इसमें है नहीं, और या तो जीरो से बड़ा होगा थोड़ा तो प्लस इनफिनिट होगा, और जीरो से छोटा होगा तो माइनस इनफिनिट नहीं। तो आगे जाने से कुछ और हो रहा है, पीछे जाने से कुछ और हो रहा है, तो इसलिए दोनों अलग अलग निकालना है, ठीक है ना। और जब दोनों तरफ जाने से एक ही तरह का बात हो रहा हो तब दोनों एक ही साथ निकाल लेते हैं, ठीक है ना, समझ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉड फंक्शन भी ऐसा होता है, ठीक है ना, जो ब्रेक हो जाता है। देखो लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस cos 2x अंडर रूट बाय x, ठीक है ना। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये होगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस cos 2x अंडर रूट ऑफ 2 sin स्क्वायर x हो गई अपॉन x, और इसका मतलब लिमिट x टेंडिंग टू 0 रूट 2 टाइम्स मॉड sin x बाय x, समझ गया। चलो तो मॉड sin x बाय x, अब जीरो से आगे जाएंगे, इसका मतलब जीरो से थोड़ा बड़ा भी सकता है, छोटा भी सकता है, आगे जाएंगे तो पॉजिटिव होगा और पीछे जाएंगे नेगेटिव होगा नहीं, इसलिए दोनों अलग अलग निकालेंगे। तो अब यहाँ से LHL निकालते हैं, ठीक है। तो LHL जब निकालेंगे तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 रूट 2 टाइम्स साइन ऑफ 0 माइनस h होगा का मॉड अपॉन माइनस h, ठीक है, 0 माइनस h, जीरो पे निकाल रहे नहीं। LHL लिखने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा है नहीं, h पॉजिटिव होता है इसमें, तो साइन ऑफ माइनस h माइनस साइन h, माइनस साइन h हो गई और नीचे माइनस h। अब h पॉजिटिव है इसमें, h पॉजिटिव मतलब ऐसा नहीं कि h बहुत बड़ा है, h पॉजिटिव जीरो से थोड़ा सा बड़ा है। तो जब h जीरो से थोड़ा बड़ा होगा तो साइन h भी पॉजिटिव होगा, जीरो से थोड़ा बड़ा होगा, और नेगेटिव लगा हुआ है तो नेगेटिव होगा ही, ठीक है ना। मॉड के अंदर नेगेटिव साइन मतलब माइनस साइन साथ मॉड खुलेगा, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 रूट 2 माइनस साइन साथ खुलेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और अब नीचे माइनस h, तो ये 0/0 फॉर्म बन के बना गया नहीं, तो माइनस रूट 2 आ गई। तो LHL इसका माइनस रूट 2, ठीक है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट माइनस रूट 2 है। सिमिलर वे में RHL जब निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 नहीं, तो सीधा यही से पुट करते हैं, प्लस प्लस हो जाएगा नहीं, रूट 2 टाइम्स मॉड साइन h बाय h, ठीक है ना। इसमें भी h पॉजिटिव होता है, तो इस बार तो ये पॉजिटिव है तो मॉड पॉजिटिव खुलेगा ही, तो रूट 2 टाइम्स साइन h बाय h, फिर से 0/0 करके 1 हो गया तो रूट 2 आ गया। तो LHL माइनस रूट 2, RHL प्लस रूट 2,
इसका मतलब दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। सही ना, ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ये बात ध्यान देना है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर कोई अगर मान लो स्क्वायर रूट सीधा हटाता है, मॉड नहीं लिखता है, तो मान लो जाएगा नहीं, रूट 2 आ जाएगा, तो वो गलत हो गया, ठीक है ना। चलो, तो मॉड फंक्शन भी इसी तरह होता है, मॉड क्या है, और जीरो पे जहां पर मॉड ब्रेक होता है, नहीं पीछे हम लोग 1/x किए, नहीं तो जीरो पे ये ब्रेक होता है, नहीं 1/x जीरो पे ब्रेक होता है, ठीक है ना, जीरो पे टूट गया कर, नहीं तो जीरो पे जब भी निकालना होगा तो एलएचएल आरएचएल निकालना होगा, यहीं पर 1 पे निकालना होता तब तो कोई दिक्कत नहीं, तो सीधा पुट कर देते हैं तो 1 आ जाएगा, ठीक है ना, समझ गया। इसी तरह मॉड वाले में भी जहां पर मॉड ब्रेक हो रहा है, मान लो मॉड x है तो जीरो पे ब्रेक हो रहा है, तो जीरो पे एलएचएल आरएचएल दोनों निकालें, लेकिन 1 पे अगर निकालना होगा इसका लिमिट तो सीधा 1 से आगे जाने से पॉजिटिव आएगा, 1 से थोड़ा पीछे जाने से पॉजिटिव आएगा, तो फिर अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, समझ गया। चलो, इसी तरह का फंक्शन होता है ग्रेटेस्ट सीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन नहीं, सिग्नम फंक्शन, ये सब होता है, तो उसका क्वेश्चन करते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू n, लिमिट x टेंडिंग टू n ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ठीक है ना, n इंटीजर है इसमें, तो इसका मतलब है x n की तरफ टेंड कर रहा है, एग्जैक्ट n नहीं है, n से थोड़ा बड़ा है, ये थोड़ा छोटा है, तो जब n से थोड़ा सा बड़ा होगा, मतलब RHL जब देखेंगे तो n से थोड़ा बड़ा रखेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर n आएगा, नहीं तो इसका मतलब RHL जो है वो n आ गया, नहीं सही ना, और LHL जब देखेंगे इसका तो उसमें n से थोड़ा पीछे रहेंगे, तो n से थोड़ा पीछे होगा ही, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर n माइनस हो जाएगा, नहीं सही ना, इंटीग्रल पॉइंट पे ब्रेक होता है, नहीं ग्रेटेस्ट इंटीजर इंटीग्रल पॉइंट पे ब्रेक होता है, ठीक है ना। मान लो लिमिट x टेंडिंग टू 5 निकालना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, तो 5 टेंड करने क्या मतलब 5 से थोड़ा बड़ा भी हो सकता है, 5 से थोड़ा छोटा भी हो सकता है, तो 5 से थोड़ा बड़ा होगा, मतलब RHL जब निकालेंगे तो 5 से थोड़ा बड़ा रखेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 हो जाएगा, नहीं और LHL जब निकालेंगे तो 5 से थोड़ा छोटा रखेंगे तो 4 हो जाएगा, नहीं तो दोनों इक्वल नहीं है, तो दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर इंटीग्रल पॉइंट पे ब्रेक होता है, नहीं इंटीजर पॉइंट जैसे पहुंचते हैं तो ब्रेक हो जाता है, नहीं इसका इंटरवल जो था 1 से 2 में 1 होता है, 2 से 3 में 2 होता है, नहीं तो 2 3 4 ये सब ब्रेक हुआ, तो इंटीग्रल पॉइंट ब्रेक हुआ, तो इंटीग्रल पॉइंट भी जब भी निकालना होगा तो एलएचएल आरएचएल नहीं भी कहा जाए तो निकालेंगे, और इक्वल नहीं है तो डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। यहीं पर नॉन इंटीग्रल पॉइंट पे कहा जाता है, जब मान लो 1.2 पे कहा जाता है ग्रेटेस्ट ऑफ x, तो 1.2 से थोड़ा सा बड़ा भी जाएंगे तभी वो नहीं आएगा, और छोटा जाएंगे तभी वो नहीं आएगा, नहीं तो दोनों इसमें एलएचएल आरएचएल इक्वल आएगा। तो ग्रेटेस्ट फंक्शन में जब भी इंटीग्रल पॉइंट पे लिमिट निकालना हो तो एलएचएल आरएचएल निकालेंगे, ठीक है ना, अपने मन से निकालेंगे, क्वेश्चन होता है कि लिमिट निकालिए तो हम लोग निकालते हैं एलएचएल आरएचएल, और फिर दोनों इक्वल नहीं है तो कहेंगे दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है ना, समझ गया। इसी तरह से फ्रैक्शनल पार्ट में मान लो फ्रैक्शनल पार्ट को भी इंटीग्रल पॉइंट पे निकालना है, n इंटीजर है, तो ये होता है लिमिट x टेंडिंग टू n, इसको ग्रेटेस्ट में चेंज कर लेते हैं, ठीक है, x माइनस ग्रेटेस्ट ऑफ x, तो जब LHL निकालेंगे तो ये होगा n माइनस ग्रेटेस्ट का LHL bn, तो 0 आ गया, नहीं सॉरी LHL n माइनस 1, तो 1 आ जाएगा, और RHL निकालेंगे तो ये n है और ये भी n है RHL इसका, नहीं ग्रेटेस्ट का, तो 0 आ गया, नहीं तो फ्रैक्शनल पार्ट का
LHL RHL फिक्स होता है नहीं, 1 LHL RHL किसी भी इंटीग्रल पर, ठीक है ना। नॉन इंटीग्रल पॉइंट पे एक सब निकाल देंगे, मान लो नॉन इंटीग्रल पॉइंट पे निकालना होगा x टेंड टू 1.2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, नहीं तो 1.2 से थोड़ा आगे जाए या पीछे जाए, ये 1.2 का फ्रैक्शनल पार्ट होगा तो 0.2 हो जाएगा, नहीं सही ना, है बात समझ में। लेकिन अगर लिमिट x टेंड टू 5 पे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को निकालना हो तो 5 से आगे जाएंगे, मतलब RHL जब देखेंगे तो आएगा 0, नहीं और LHL जाएंगे तो 1, ठीक है ना। इसमें LHL RHL n पे डिपेंड करता है, नहीं ग्रेटेस्ट में n पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन फ्रैक्शनल पार्ट में किसी भी इंटीग्रल पॉइंट पे LHL 1 ही आएगा, RHL 0 ही आएगा, ठीक है ना, जो कि यहाँ ग्राफ में भी दिख रहा है, देखो ये 1 है, 1 है, नहीं तो 1 से थोड़ा सा पीछे अगर जाएंगे तो आपको 1 मिलेगा, नहीं और 1 से थोड़ा आगे जाएंगे तो 0 की तरफ टेंड करता होगा, सही ना। तो 1 पे LHL 1, मतलब किसी भी इंटीग्रल पॉइंट पे LHL 1 LHL 0, ठीक है ना, आगे बात समझिए। चलो तो ग्रेटेस्ट या प्राइम इसमें एलिमेंट्री फंक्शन था, अब इसके इसको यूज करते हैं थोड़ा अलजेब्रा यूज करके, मतलब फंक्शन को मिक्स करके, ठीक है ना। जैसे हमको निकालना है लिमिट x इंटू 1 ग्रेटेस्ट ईयर ऑफ थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है ना। तो ये देखो, अब पहली बात कि जब 1 यहाँ पुट करेंगे तो पुट सीधा 1 पुट करते हैं तो कितना आएगा 3 माइनस 1 प्लस 1 3 आएगा, नहीं लेकिन चूंकि एग्जैक्ट 1 नहीं पुट किए तो 3 एग्जैक्ट नहीं आया होगा। अब 3 जब एग्जैक्ट नहीं आया होगा तो 3 से आगे जाने से ग्रेटेस्ट नंबर 3 होगा, और 3 से पीछे आया होगा अगर तो ग्रेटेस्ट नंबर 2 होगा, नहीं मतलब हम लोग को देखना है अब कि ये कैसा है, मतलब LHL में क्या है RHL में क्या है, नहीं समझ गया। तो हम लोग LHL RHL इसमें निकालेंगे, ठीक है ना। अगर कहा गया हो तो तभी निकालते, नहीं कहा गया तब भी निकालेंगे, नहीं लेकिन मान लो ये 1 पुट करने से यहाँ पर आ जाता 5/3, इंटीजर नहीं आता, तो 5/3 से थोड़ा आगे गया होता तब भी ग्रेटेस्ट नंबर 1 आता, और थोड़ा छोटा आया होता तब भी 1 आया होता, नहीं समझ गया। तो लेकिन अभी चेक करना होगा क्योंकि इंटीजर आ गया है, और चूंकि ये एग्जैक्ट 1 नहीं है तो एग्जैक्ट 3 नहीं है, और 3 नहीं है एग्जैक्ट, तो 3 से बड़ा है या छोटा है उसके हिसाब से ग्रेटेस्ट का वैल्यू होगा, नहीं तो देखो RHL निकाल रहे हैं, राइट हैंड लिमिट निकालते पहले 1 से आगे, ये आपका fx है, नहीं समझ गए आप, ये पूरा fx है। तो RHL क्या होता है लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 प्लस h, 1 पे निकाल रहे हैं तो 1 प्लस h और h पॉजिटिव होगा, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 प्लस h निकालेंगे तो ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 3 टाइम्स 1 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस h और प्लस 1, ठीक है ना, सही ना। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 हो जाएगा 3 और ये 6h माइनस h तो 5h और प्लस h स्क्वायर, सही ना। तो h चूंकि पॉजिटिव है, जीरो से थोड़ा बड़ा है, तो ये क्लियर है कि ये पॉजिटिव है, जीरो से थोड़ा बड़ा है, तो ये 3 से थोड़ा बड़ा हो गया, नहीं तो दिस इज 3, ठीक है ना। h जीरो से थोड़ा सा बड़ा है, ऐसा नहीं कि h जीरो से बड़ा है मतलब 100 200, ऐसा नहीं है, जीरो से थोड़ा सा बड़ा है, तो ये पूरा मिलकर भी जीरो से थोड़ा बड़ा होगा, और 3 से थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो 3 आ जाएगा, ठीक है ना। LHL निकालेंगे तो LHL इसका होगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 माइनस h, तो दिस इज लिमिट h टेंडिंग टू 0 ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 3 टाइम्स 1 माइनस h का स्क्वायर माइनस 1 माइनस h प्लस 1, ठीक है ना।
तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0, तो फिर से इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3 टाइम्स 3 आएगा प्लस 1 माइनस 1 फिर से कैंसिल, और इस बार माइनस 6h प्लस एच, माइनस 5h प्लस एच स्क्वायर। अब ये माइनस है और ये प्लस है, एच जीरो से थोड़ा बड़ा है इसमें भी, तो ये मिल के अब कैसा आएगा निगेटिव या पॉजिटिव देख करके। अगर जीरो से थोड़ा छोटा आएगा तो ये पूरा 3 से थोड़ा छोटा आएगा, और अगर वो दोनों मिलकर जीरो से थोड़ा बड़ा आएगा तो ये 3 से थोड़ा बड़ा आएगा तो 3 आएगा, तो एग्जिस्ट कर जाएगा। तो अब चेक करना होगा। तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0, देखो इसको ऐसा लिख लेते हैं 3 प्लस एच कॉमन ले लेते हैं, इसको पहले लिख दिया एच कॉमन ले लेते हैं, कितना हो गया एच माइनस 5 नहीं। अब एच जीरो से थोड़ा बड़ा है तो ये पूरा निगेटिव होगा नहीं, तो निगेटिव होगा 3 से थोड़ा छोटा है, तो दिस इज 2 नहीं, ये नेगेटिव क्वांटिटी है। नेगेटिव मतलब ऐसा नहीं कि बहुत छोटा है, जीरो से थोड़ा छोटा है, ठीक है ना, तो 2 आ जाएगा। तो जीरो से थोड़ा छोटा है तो ये 3 प्लस जीरो से थोड़ा छोटा मतलब 3 से थोड़ा छोटा हो गया, तो 2 आ गया। तो RHL 3 और LHL 2 नहीं, समझ गया, तो इसका मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है ना, क्लियर बात है। तो दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। समझ गया। तो ये जो इतना काम किया ये कब करना है, तो जब ग्रेटेस्ट ईयर के अंदर इंटीजर हो जाए, लिमिट का वैल्यू पुट करने से अंदर इंटीजर हो जाए, क्योंकि इंटीजर तो है, क्योंकि ये बात पहले ही हमें पता है कि हम लोग ये पुट कर रहे हैं 1, लेकिन ये समझ के पुट करेंगे 1 नहीं है, तो ये भी जब पुट करेंगे 3 नहीं आएगा, तो 3 नहीं आएगा तो अब सोचना पड़ेगा 3 से बड़ा छोटा है, तो इस तरह से देख लेंगे, ठीक है ना। तो अब ये बात नहीं है कि हमेशा एग्जिस्ट नहीं करेगा, कभी कभी करने जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, लिमिट x टेंडिंग टू 2 3 प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसमें भी जब 2 पुट कर रहे हैं यहाँ पर तो कितना हो रहा है देखो, तो 4 टू 8 3 11 माइनस 4 7 आ गया, इंटीजर आ गया। तो हम लोग अब 2 तो एग्जैक्ट नहीं पुट कर रहे हैं, तो ये 7 भी एग्जैक्ट नहीं आया होगा, तो अब चेक करना होगा कि 7 से बड़ा है या छोटा है, मतलब LHL में बड़ा आ सकता है कभी 7 से, कभी RHL में 7 से बड़ा आ सकता है, कभी उल्टा हो सकता है, ठीक है ना, कभी इक्वल भी आ सकता है, ठीक है, तो वो चेक करेंगे नहीं पता चलेगा। तो निकालते देखो RHL राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये पूरा आपका fx है, f ऑफ 2 प्लस h नहीं, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये हो गया 3 प्लस 4 टाइम्स 2 प्लस h और माइनस 2 प्लस h का होल स्क्वायर। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा, ठीक है। देखो ये 4 टू 8 3 11 माइनस 4 तो 7 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट टर्म को इकट्ठा कर लिए, और प्लस 4h और माइनस 4h कैंसिल हो जाएगा और माइनस h स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है ना, h पॉजिटिव है इसमें, लेकिन ये क्लियर कट है 7 से छोटा है नहीं, ठीक है ना, तो 7 छोटा तो 6 आ गया, ठीक है ना, तो RHL 6 आ गया। LHL का, तो LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 2 माइनस h नहीं, h पॉजिटिव है, h पॉजिटिव होता है उसमें भी, उसमें ठीक है ना, क्योंकि h पॉजिटिव होगा तभी 2 से बड़ा होगा, तो राइट हैंड लिमिट है 2 होगा, और h पॉजिटिव है तो 2 से छोटा होगा तो लेफ्ट हैंड लिमिट होगा। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 ग्रेटर देन ऑफ 3 प्लस 4 टाइम्स 2 माइनस h और माइनस 2 माइनस h का होल स्क्वायर। फिर से इसको सॉल्व करेंगे
तो फिर से 3 + 8 - 4 7 तो आ ही जाएगा नहीं, और इस बार फिर से -4h और +4h कैंसिल हो जाएगा, तो फिर से -h² ही आएगा। तो इस बार फिर 7 छोटा ही है, ये भी 6 से आ जाएगा नहीं। तो इस बार LHS और RHS दोनों इक्वल आ गए, इसका मतलब उस लिमिट का वैल्यू 6 हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लिमिट x → 2 3 + 4x - x² वैल्यू 6 आ गई, मतलब एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है ना, समझ गया। तो बहुत सिंपल सा बात है कि जब भी कोई कंफ्यूजन हो एग्जिस्टेंस देखने में, एक तो पहले डिसाइड करना है कब देखना है कब नहीं देखना है, ठीक है ना। कभी कभी क्वेश्चन में कहा जाए कि LHL ऑप्शन में लिखा रहता है कि LHL निकाले RHL निकाल दी, एडवांस में क्वेश्चन कई बार आता है कि ऑप्शन में ही लिखा रहेगा 2 पे LHL ये है RHL ये है, तो उसमें तो निकालना ही है। कभी कभी लिमिट निकालना होगा, जैसे इस क्वेश्चन में आगे लिमिट निकालिए, तो वहां पर आपको खुद से अंदाजा लगाना पड़ेगा कि इसमें LHL RHL अलग अलग निकालने की जरूरत है कि नहीं, ठीक है ना। तो ये ग्रेटेस्ट ईयर फंक्शन है नहीं, और इसके अंदर जब इंटीजर आ जाए तो चूंकि एग्जैक्ट इंटीजर नहीं है, तो इंटीजर से बड़ा होने से कुछ और बात होगा, छोटा होने से कुछ और बात होगा, इसका मतलब LHL निकालना है, ठीक है ना। यहीं पर अगर क्वेश्चन मान लो ये है लिमिट x → π/4 और sin x + cos x, sin x + cos x, ठीक है ना, ग्रेटेस्ट ईयर ये JEF है, ठीक है ना। तो इसमें जब वैल्यू पुट करेंगे π/4 तो देखो कितना आएगा, √1/√2 + 1/√2, तो 2/√2 तो √2 आ गया नहीं, √2 और इंटीजर नहीं है नहीं, तो √2 से थोड़ा बड़ा होगा तब भी 1 आएगा, और √2 से थोड़ा छोटा होगा तब भी 1 ही आता है नहीं। तो इस बार जब ये वैल्यू यहाँ पुट किए तो √2 आ गया नहीं, सही ना। तो लिमिट x → π/4 sin x + cos x, दिस इज √2 नहीं। तो इंटीजर नहीं है, तो इंटीजर नहीं है तो फिर LHL RHL निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि √2 से अब थोड़ा छोटा होगा तभी 1 आएगा, और बड़ा होगा तभी √2 से थोड़ा 1.414 से बड़ा होगा तभी ग्रेटेस्ट ईयर 1 ही आएगा नहीं। तो इसमें सीधा सीधा 1 लिख देना, ठीक है ना। समझ गए पिछले क्वेश्चन में क्या था, इस क्वेश्चन में क्या ऐसा हो गया कि 12 लिख दिए और पिछले क्वेश्चन नहीं लिख पाए थे, क्लियर बात है नहीं। अब देखो इसी क्वेश्चन थोड़ा हम चेंज कर देते हैं, लिमिट x → π/4 और √2 टाइम्स sin x + cos x, सही ना, ठीक है ना। तो अब ये 2 हो गया नहीं, तो अब फिर से LHL RHL निकालना पड़ेगा नहीं। तो ये आपका fx है, लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, तो LHL लिमिट h → 0 f of π/4 - h, तो दिस इज लिमिट h → 0 greatest error of √2 times sin π/4 - h और cos π/4 - h। तो sin π/4 - h एक्सपेंड कर लेंगे, तो sin π/4 - h पता है sin π/4 मतलब 1/√2 cos h और प्लस और माइनस होगा 1/√2 sin h नहीं, और sin π/4 cos π/4 - h होगा कितना, cos π/4 cos h मतलब 1/√2 cos h और माइनस और प्लस होगा 1/√2 sin h।
दोनों को ऐड करना है, ठीक है ना, तो रूट टू कॉस एच हो जाएगी। तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, ये हो गया रूट टू टाइम्स रूट टू कॉस एच। अब एच जीरो से थोड़ा बड़ा है, तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, ये टू कॉस एच हो गया, और एच जीरो से थोड़ा बड़ा है, एग्जैक्ट जीरो होता तो ये वन होता, नहीं, अब जीरो से थोड़ा बड़ा है तो वन से थोड़ा छोटा होगा, कॉस एच वन से थोड़ा बड़ा तो नहीं हो सकता है, नहीं, कॉस एच का ग्राफ देखेंगे अगर जीरो के पास, तो जीरो पे एग्जैक्टली वन है, जीरो से थोड़ा आगे जाएंगे तो वन से थोड़ा छोटा होगा, तो ये वन से थोड़ा छोटा है, तो ये पूरा टू से थोड़ा छोटा है, तो वन आ गया, नहीं, समझ गया, ठीक है, तो वन आ गया, ठीक है ना, और आरएचएल भी निकालेंगे, तो यही आएगा आरएचएल, ठीक है, आरएचएल में यहाँ पर क्या होगा, प्लस होगा, यहाँ प्लस होगा, नहीं, तो प्लस होगा तो यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा, फिर से वही कैंसिल होगा, तो वही बात होगा, तो आरएचएल भी वन आ जाएगा, ठीक है, समझ गया, तो इस बार ये लिमिट फिर से एग्जिस्ट कर गया, तो इसका वैल्यू वन आ गया, नहीं, समझ गया, लेकिन इसमें एलएचएल आरएचएल निकालने की जरूरत है, इसमें निकालने की जरूरत नहीं थी, ये बात क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। देखो एक बात और कि हम उसको देख के कैसे लिख दिए, इसका मैक्सिमम वैल्यू रूट टू होता है, नहीं, इसका मैक्सिमम वैल्यू रूट टू, पाई 4 पे ही रूट टू इसका मैक्सिमम वैल्यू होता है, तो इसका मतलब इस पूरे का मैक्सिमम वैल्यू टू होगा, नहीं, जब इक्वल टू पाई 4 होगा, ठीक है ना। अब पाई 4 से आगे पीछे हमको जाना है, तो आगे पीछे जाना है तो मैक्सिमम वैल्यू इसका जो टू है, तो वो मैक्सिमम है, मतलब उससे बड़ा तो हो नहीं सकता, तो उसे छोटा ही होना है, तो आगे जाओ चाहे पीछे जाओ, दोनों साइड बराबर ही होगा, ठीक है ना, तो टू से छोटा ही होगा, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू जब टू है तो इसका मतलब वो सबसे बड़ा है, तो अब आगे जाने से या पीछे जाने से टू से बड़ा तो नहीं आ सकता, तो दोनों साइड से टू से थोड़ा छोटा ही है, इसलिए सीधा सीधा वन है, ठीक है ना, आगे बात समझ में। चलो एक और क्वेश्चन देखो, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो, साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x अपॉन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ठीक है, तो ये जीरो पे फिर से फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x आ गया, तो ये ब्रेक होता है, नहीं, तो चला से दोनों देखना होगा, तो हम लोग पहले ग्रेटेस्ट रिजल्ट में चेंज कर लेते हैं, ग्रेटेस्ट रिजल्ट देखना इजी होता है, तो साइन ऑफ x माइनस ग्रेटेस्ट रिजल्ट ऑफ x, और नीचे भी x माइनस ग्रेटेस्ट रिजल्ट ऑफ x, समझ गए बात। चलो एलएचएल आरएचएल निकालना है, ठीक है ना। चलो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, ठीक है ना, ये आपका एफ एक्स हो गया है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट पर निकालते हैं एक्स इक्वल टू जीरो, तो इसका मतलब होता है लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ जीरो माइनस एच, तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, ये होगा साइन ऑफ एफ ऑफ माइनस एच, मतलब माइनस एच माइनस ग्रेटेस्ट जीरो ऑफ माइनस एच अपॉन माइनस एच माइनस ग्रेटेस्ट जीरो ऑफ माइनस एच, एच जीरो से थोड़ा बड़ा होता है इसमें, ठीक है, तो एच जब जीरो से थोड़ा बड़ा होगा तो ये जीरो से थोड़ा छोटा होगा, तो ये ग्रेटेस्ट जीरो माइनस वन हो जाएगा, जीरो से थोड़ा छोटा है क्वांटिटी है, क्लियर बात है ना, तो माइनस वन हो गया, तो प्लस वन हो गया, यहाँ भी प्लस वन हो गया, साइन ऑफ माइनस एच प्लस वन अपॉन माइनस एच प्लस वन, ठीक है, अब वैल्यू पुट करते हैं, तो लिमिट क्वेश्चन हो गया, तो जीरो जीरो, तो साइन वन बाय वन, तो साइन वन हो गया, सही ना। चलो आरएचएल लेते हैं, आरएचएल, तो आरएचएल ये
लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, नहीं ये f x है, 0 प्लस h रखना है, ये होगा साइन ऑफ h माइनस ग्रेटर देन ऑफ h अपॉन h माइनस ग्रेटर देन ऑफ h। तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो ये हो गया लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन h बाई h, तो 1 आ गया, नहीं ये 0 बाई 0 फॉर्म, फिर उसी तरह सॉल्व कर दिए, नहीं तो सिर्फ डिफिनेशन एलएचएल आरएचएल का है, बाद में लिमिट ही निकालना चाहिए, इंटरमीडिएट फॉर्म में नहीं है, सीधा आंसर आ गया, वो इंटरमीडिएट फॉर्म में आ गया तो फॉर्मूला लगा दिया तो 1 आ गया। तो इस बार देखो दोनों इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब क्या लिखेंगे, दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। आगे बात समझ में, चलो एक और क्वेश्चन होता है ग्रेटेस्ट फ्रैक्शनल पार्ट का, लिमिट x टेंडिंग टू 0 x by a into greatest value of b by x, a b आर पॉजिटिव, ठीक है ऐसा है। तो इसको फ्रैक्शनल पार्ट में इसमें चेंज कर लेते, ठीक है ना, इसलिए ग्रेटेस्ट अंदर इनफाइनाइट हो जाए, ठीक है ना, तो इनफाइनाइट हो जाए तो इनफाइनाइट से छोटा ही होगा, बड़ा तो होगा नहीं, ठीक है ना। फ्रैक्शनल पार्ट में इसको चेंज करके देखते हैं, तो x बाय a इसको लिखेंगे b बाय x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ b बाय x, लिमिट x टेंडिंग टू 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x कैंसिल हो जाएगा, तो b बाय a आ जाएगा, और माइनस x बाय a इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ b बाय x, ऐसा होगा। अब देखो ये क्या है, ये है b बाय a माइनस, ये तो 0 हो जाएगा, नहीं 0 टेंड का 0 होगा, और ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ इनफाइनाइट होगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ इनफाइनाइट का वैल्यू कुछ भी होगा 0 से 1 में होगा, उससे ज़्यादा बाहर होगा नहीं, ठीक है ना। तो ये 0 से 1 के क्वांटिटी में 0 मल्टीप्लाई हो गया तो 0 हो जाएगा, नहीं सही ना। तो दिस इज b बाई a, सही ना। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ इनफाइनाइट कुछ भी है तो 0 से 1 के बीच में ही रहेगा, नहीं, और उसमें 0 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 0 हो गया, नहीं हाँ। लेकिन अगर सिर्फ ये होगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1 बाय x, ठीक है ना, तब ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1 बाय x 0 से 1 में रहेगा ये, नहीं, लेकिन कितना होगा वो नहीं कर सकते, तो दिस डज नॉट एग्जिस्ट, सही ना। 0 से 1 बाय है, 0 से 1 में है, लेकिन एग्जैक्टली कितना होगा ये नहीं कर सकते, ठीक है ना, तो इसको भी कहते हैं डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब क्या है नहीं पता। हाँ, लेकिन यहीं पर अगर ये ऐसा हो जाता लिमिट x टेंडिंग टू 0 x इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1 बाय x, तो अब ये है 0 इंटू 0 से 1, ठीक है ना, तो 0 से 1 का कोई पॉइंट हम 0 मल्टीप्लाई कर देंगे 0 आ जाएगा, तो अब ये एग्जिस्ट करेगा, ठीक है ना, समझ गया। तो इस तरह का ऑसिलेटिंग फंक्शन करते हैं इसको, ये 0 से 1 में ऑसिलेट करते रहता है, नहीं चाहे कितने भी बड़े क्वांटिटी का फ्रैक्शनल पार्ट लेगा वो 0 से 1 में ही रहता है, ठीक है ना। इसी तरह sin x cos x भी होता है, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 अगर sin 1 बाय x निकालना तो ये साइन ऑफ इनफाइनाइट हो गया, नहीं तो -1 से 1 में होगा ये, इससे बाहर तो नहीं होगा, लेकिन इसमें क्या होगा नहीं कर सकते, ठीक है, तो कहेंगे डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन यहीं पर अगर लिमिट x टेंडिंग टू 0 x इंटू साइन 1 बाय x आ जाए, तो अब देखो ये क्या है 0 इंटू -1 से 1, ठीक है ना, तो -1 से 1 की क्वांटिटी में किसी क्वांटिटी 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 आ जाएगा,
तो अब ये एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है ना। आगे समझ में। चलो तो ये एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट का मतलब है, ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट का डिफिनेशन पहले समझ लेना है, एलएचएल आरएचएल क्या होता है, और एच वाला फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है ना। और कभी कभी लिमिट क्वेश्चन में भी एलएचएल आरएचएल खुद से निकालना पड़ता है। तो कब निकालना पड़ता है, तो जिस पॉइंट पे आप लिमिट निकाल रहे हैं उसी पॉइंट पे फंक्शन अगर ब्रेक हो जा रहा है, मतलब आगे जाने से कुछ और हो रहा है, पीछे जाने से कुछ, क्योंकि लिमिट का पहले मतलब समझना है कि हम आगे और पीछे जा रहे हैं, तो आगे जाने से कुछ और बात हो, पीछे जाने से कुछ और बात हो, तो वहां पर एलएचएल आरएचएल अलग अलग निकालेंगे, ठीक है ना। और दोनों तरफ से सेम बात हो रहा हो तो एक ही साथ निकाल देंगे, ठीक है ना।